हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, है ना। और अपने आप का ख्याल रखते हुए खाने पीने का, उठने जागने का, खेलने कूदने का, मनोरंजन का, पढ़ाई का, सब कुछ बहुत अच्छे से आपने एक शेड्यूल बनाकर रखा होगा। यस, तो तालियां, बहुत बहुत स्वागत तालियों के बीच। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, हिंदी मीडियम की बात कर रही हूं मैं, 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम, किंडरगार्टन टू क्लास 12 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री। यस, बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कहूंगी कि आप हर एक विषय के वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज ना तो है ना कभी होगा। 100% फ्री है, 100% होगा हमेशा। हम बातें बड़ी बड़ी नहीं करते, हम छोटी छोटी बातों को आपको समझाते हैं, बस उसको सुनते जाइए, समझते जाइए, फिर देखिए किस तरह से आप अपने विषय में पारंगत हासिल बहुत अच्छे से आप अपने विषय में पारंगत हो जाएंगे। और साथ ही साथ हर एक विषय के जब आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो आप अपने आप में परिवर्तन देखोगे, वो भी पॉजिटिव। यस, चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो पर। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ 8 शुरू कर दिया है, काव्यखंड का पाठ 8। नाम है क्या? मेरा ईश्वर। किसने लिखा है? कवि लीलाधर जगूड़ी जी ने। करेंगे इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके अंतर्गत हम कवि परिचय को पुनः पढ़ेंगे और साथ ही साथ कविता को भी पढ़ेंगे। कविता पढ़ने के साथ उसमें और भी कई प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे। यदि आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार के डाउट्स हों या किसी प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न हो तो बिना हिचक के, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। जब भी मैं आपके कमेंट देखूंगी उत्तर देने की कोशिश 100% करूंगी। ठीक है, समझ आया? बस आप तो ध्यान पूर्वक वीडियो देखो। चले वीडियो पर आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कवि परिचय। लीलाधर जगूड़ी जी का जन्म हुआ था 1 जून 1944 को उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल। ये 60 कविता के सुप्रसिद्ध कवि कहे गए हैं। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले इंसान हैं। इसी के चलते इन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और कहाँ चले गए थे? शहर। उनको लगता था कि कुछ करना है, कुछ करना है। और ऐसा नहीं है कि घर से भागकर वो बिल्कुल दिग्भ्रमित हो गए हों। दिग्भ्रमित समझते हो? दिग्भ्रमित का अर्थ होता है दिशा से भटक जाना या रास्ते से भटक जाना। दिग्भ्रमित। कभी भी हमें दिग्भ्रमित नहीं होना। कभी भी हमारे जो कवि हैं लीलाधर जगूड़ी जी, वो कभी भी दिग्भ्रमित नहीं हुए और उन्होंने अपने आप को वहाँ जाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई की, संभाला। हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, मतलब एमए किया हिंदी से। और इनका परिवार फिर टिहरी उत्तरकाशी से जा बसा। सन 1961 में इन्होंने फौज में गढ़वाल रेजिमेंट में रंगरूट के तौर पर कार्य किया। बाद में इन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और इसके पश्चात लगभग 15 वर्षों तक 1965 से 80 तक अध्यापन कार्य भी किया। 1981 में ये उत्तर प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग से भी जुड़े। विभागीय पत्रिका उत्तर प्रदेश का संपादन भी किया। तब से लेकर अब तक वे लगातार अपनी लेखनी में लगे हुए हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सहाय सम्मान तथा 2004 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। ठीक, समझ आया? वेरी गुड। चलो तो चलते हैं। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है। ओके, पहले सुन लीजिए ध्यान से कि एक बार मैं इसकी समरी बता देती हूं। कवि ने मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, या इस कविता के माध्यम से यही कहा है कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है। और यहां पर कवि ने ईश्वर अर्थात सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ओर संकेत नहीं किया है। यह ईश्वर के माध्यम से कवि ने प्रभुत्व संपन्न या पूंजीवादी वर्ग की ओर इशारा किया है कि किस तरह से पूंजीपति लोग या सामंतवादी जो लोग हैं वो अपने आप को समाज में भगवान की तरह मानते हैं। और जो समाज के लोग हैं ना, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको क्या सोचते हैं? ये तो हमारे मतलब टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, हमेशा उनकी जी हजूरी करने वाले लोग ही उन्हें अच्छे लगते हैं। उनके सामने बस झूलते रहो, आप झूलते रहो, अर्थात उनके सामने आप जी हजूरी करते रहो, उनके आगे पीछे घूमते रहो, दुम हिलाते रहो, तभी वो प्रसन्न रहते हैं।
यदि किसी ने भी उनके सामने सिर उठाकर बात की और अपने आत्माभिमान या सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की तो उनको बड़ा दुख पहुंचता है। तो बस यही है कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है। कवि यहाँ कहते हैं मैं के माध्यम से उन्होंने स्वयं को ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी बातों को यहाँ प्रस्तुत किया है, बल्कि उन्होंने हर उस एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया है जो अपने बलबूते पर जीवन जीता है, जो अपने आप पर भरोसा रखता है, जो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, जो कर्म पथ पर चलते हैं, जो किसी के पिछलग्गू नहीं रहते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, जो किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। कवि ने ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है स्वयं को रखकर। लिखा है ना, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है, और जब मैं दुखी नहीं रहूंगा तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे भिक्षाम देही कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के सामने याचक बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अब जो सत्ताधारी लोग हैं या जो पूंजीपति लोग हैं, यहाँ पर ईश्वर कहा है उन्होंने सत्ताधारी वर्ग या पूंजीवादी लोग, पूंजीपति भी कह सकते हैं, ठीक, या सत्ताधारी, या हम कह सकते हैं जो तथाकथित राजनेता भी हम कह सकते हैं, जो अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, कठपुतली बनाकर रख देते हैं, सामंती वर्ग, ठीक, सामंतवादी। तो ऐसे लोगों की उन्होंने इशारा किया है ईश्वर के माध्यम से। तो ये सब लोग हो गए नाराज। क्यों हो गए नाराज? क्योंकि कवि ने अपने आप को कर लिया है आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड। आत्मनिर्भर स्वावलंबी भी होता है, ठीक है। तो यहां पर अब मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है। कौन ईश्वर? ये सब ईश्वर के पर नाराज है क्योंकि अब मैं हो गया अपने आप पर भरोसा रखने लगा हूं मैं, तो इनको बड़ा बुरा लगा। और मेरे देवता भी मुझसे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है। जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, ये अधिक दिखावा, आडंबर, ये सब मुझे नहीं है मतलब पसंद। ये आवश्यकता से अधिक चीजों की मुझे लालसा नहीं है। तो मेरे देवता भी मुझसे नाराज हैं। देवता भी यहाँ इन्हीं राजनेता और सामंतवादियों को कहा है कि जो अक्सर ऐसे लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, जो उनके जी हुजूरी करता रहे, बस उनके पीछे आगे पीछे भागता रहे। जब कभी भी उनके सामने कोई अहमवादी लोग आ जाते हैं या आत्मनिर्भर लोग आ जाते हैं तो उनका खून छनक जाता है। बड़ा दुख होता है कि ये कैसे अपने पैरों पर खड़े हो गए, बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये कहा है। देखो, प्रभु वर्ग अर्थात शासक वर्ग या शासक या शोषक वर्ग व्यंग करते हुए कहते हैं कि कवि से वे अप्रसन्न है क्योंकि उन्होंने निगनकुल ना चलने का निश्चय कर लिया है। कवि, एक और बात ध्यान रखना, सिर्फ कवि यहाँ पर अपनी ही भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। कवि ने यहाँ मैं के माध्यम से हर उस व्यक्ति की ओर संकेत किया है जो अपने बलबूते पर जीवन जीता है। कवि ने उस प्रभु वर्ग की खोटी नीयत देखकर उसे त्यागने की कसम खा ली है। तात्पर्य है कि शोषक वर्ग स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरीह लोगों को अपने शिकंजे में फंसाकर उनसे नाजायज लाभ लेता है। आपने देखा होगा कि पहले जो बंधुआ मजदूर रहते थे या जो पूंजीपति लोग रहते थे, वो मजदूर का बेटा मजदूर चला आ रहा है। किसको, जो पूंजीवादी लोग रहते थे ना, पूंजीपति लोग, सुखी संपन्न लोग, वो किसी को ऊंचे ही नहीं उठना देते थे। शिक्षा का प्रचार प्रसार भी नहीं होने देते थे कि यदि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो ये तो सच्चाई की जान जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां कवि लीलाधर जगुड़ी द्वारा लिखित कविता मेरा ईश्वर पाठ से ली गई हैं और इसमें कवि ने वैसे लोगों पर गहरी चोट की है जो यान केन प्रकारेण निरीह लोगों को अपने शिकंजे में लेते हैं और हाथ की कठपुतली बना लेते हैं। कवि उस वर्ग अर्थात सत्ताधारी वर्ग के प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं कि ये सत्ता सुखभोगी अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को अपना हथकंडा बना उनसे नाजायज लाभ उठा लेते हैं, नाजायज लाभ लेते हैं। थोड़ा सा उनको लोभ दिया। क्यों, कब लोभ? अच्छा, किसी को लोभ कब दिया जा सकता है? जब लोभी व्यक्ति सामने हो। जब लोभी व्यक्ति सामने नहीं होगा तो कोई कितना भी करे वो नहीं होगा उससे मोहित। लेकिन लोग अपने वजूद को भूलकर लोगों के सामने हाथ फैलाने लगते हैं। इसलिए वह प्रभु वर्ग से अलग रहने में ही अपना शुभ मानता है।
अतः कवि के कहने का भाव है कि सत्ताधारी वर्ग की गलत नीति के कारण सामाजिक परिवेश दूषित हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट वर्ग का त्याग करने में ही जनता का कल्याण है। ठीक है, यदि अपने आप को सुखी रखना है तो बुरी आदतों को त्यागना होगा, अर्थात किसी के पीछे दुम हिलाने से बचना होगा, किसी के सामने हाथ फैलाने से अपने आप को रोकना होगा, किसी के सामने सिर झुकाने से भी अपने आप को रोकना होगा। अर्थात हमें अपने बाजुओं पर भरोसा होगा, अपने आत्मबल और अपने पौरुष पर भरोसा होगा। अपने कर्म के माध्यम से हम हर वो हासिल कर सकते हैं जिसके हम हकदार हैं। ना तो हम किसी को दोषी ठहरा सकते हैं, ना हम किसी को दुख के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, ना हम किसी को सुख के लिए अरे आपकी वजह से मुझे ये प्राप्त हुआ। किसी की वजह से कुछ प्राप्त नहीं होता है। हम है ना, हम ही हमारे जीवन के कर्णधार हैं। ना दुखी रहने का कारोबार करना है। कवि कहते हैं कि ना तो दुखी रहने का कारोबार करना है और ना ही सुखी रहने का व्यसन। मेरी परेशानियां और मेरे दुख ईश्वर का आधार क्यों हों, पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास सिवाय इसके कि दुखी ना रहने की ठान ली है। कितने अच्छे से लिखा है ना कवि ने कि ना तो दुखी रहने का कारोबार करना है, नहीं करना मुझे दुखी रहने का सुखी रहने का कोई दुखी रहने का कारोबार कि अरे यार मेरे पास ये नहीं है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वो कहेगा नहीं भाई मेरे पास तो नहीं, चल मैं बॉस से मिला दूँ। बॉस के सामने खड़े हैं चुपचाप, बिल्कुल खड़े हैं, जी 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 कर रहे हैं। कब करते हैं ये? जब हम अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं। अपनी शक्ति को पहचानो। मनुष्य हैं हम, यही सबसे बड़ी शक्ति है हमारी। मेरी परेशानी है, मेरे दुख ईश्वर का आधार क्यों हूं? जो भी मेरी परेशानियां हैं, ठीक है, वही जीने का आधार क्यों हो भाई? वही ईश्वर से कनेक्शन रहने का क्यों आधार हो? क्योंकि अब देखो भाई, मैंने तो दुखी रहने की बिल्कुल दुखी ना रहने की ठान ली है। मतलब जब मैं दुखी नहीं रहूंगा तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इससे तो फिर कोई नाराज हो तो हो रहा है तो होने दो, मैं क्या करूं? मैं तो सुखी हूं। ना तो मतलब कभी कहना चाहते कि ना तो मैं सुखी हूं ना मैं दुखी हूं, मैं जैसा हूं मैं खुश हूं। ना मैं खुशी का कारण किसी को मानता, ना मैं दुख का कारण किसी का मानता। जो मुझे करना है वो करता हूं, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है। कभी अपने विचार प्रकट करते हैं तो ऐसा काम करना है जो दुख का कारण बने, और ना ही सुख से रहने की आदत डालनी है। कभी नहीं चाहते कि उनकी परेशानी दुख ईश्वर का आधार बने, अर्थात कभी सहज रूप में रहना चाहते हैं। दुख और जीवन के आते रहते हैं, अतएव कभी सहज मानवीय जीवन जीने का ही निश्चय करता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां कवि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर शीर्षक पाठ से ली गई हैं। इनमें कवि ने सहज मानवीय जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि वह ना तो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी प्रकार की भूल हो और फिर उसे दुख का अनुभव हो, और ना ही सुख से रहने की आदत डालना है। दोनों में किसी भी विपरीत परिस्थिति में दुखी होना पड़ता है। कवि तो बस सहज जीवन जीना चाहते हैं, आराम से अपना जीवन जीना चाहते हैं, ना तो भोग विलास में अधिक सुख, जिसको समाज में सुख कहते हैं। किसको कहते हैं? बड़ा सा महल, ठीक है, धन दौलत, ठीक, और क्या, भौतिक वस्तुएं। आप बता सकते हो कि सुख किसे कहा जाता है? भौतिक वस्तुएं मतलब समझते हो? सुख सुविधाओं की वस्तुएं, गाड़ी बंगला, ये सारी वस्तु, गाड़ी बंगला, सारी चीजें ये आ जाती हैं इसमें सुख में। और मनुष्य क्या सोचता है कि यही सुख है। इसको सुख की परिभाषा दी जाती है कि जिसके पास ये है वही सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य के पास सबसे बड़ा सुख जो है, वो सबसे बड़ी बात तो निरोगी काया, जिसमें कोई रोग ना हो, वो सबसे बड़ा सुख है। दूसरा सुख है अपने आप को संतोष के भाव के साथ रखना, संतुष्टि से रखना। दोनों में किसी विपरीत परिस्थिति में दुखी होना। कभी नहीं तो सहज जीवन जीना है। वह यह भी नहीं चाहता कि उसकी कठिनाई और दुख किसी की आलोचना का विषय बने। जिसे प्रसन्नता पूर्वक रहना सीख लिया है, उसके लिए सुख तथा दुख दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं।
कवि के कहने का भाव है कि आलोचना का पात्र वह होता है जो अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरों को दुख देता है, जबकि कवि सहजता में ही जीवन का असली रस पाता है। अब आलोचना का पात्र मतलब निंदा, आलोचना मतलब निंदा भी कह सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको उससे भी मान लिया जाता है, बुराई से। तो वह पात्र है जो अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरों को दुख देता है। और अक्सर जो पूंजीवादी लोग रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, पूंजीवादी लोगों का यदि हम देखें, एक चार्ट बनाकर देखें, तो पूंजीवादी लोग अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं और उनके नीचे आती है जनता, जो निर्धन है, निर्धन, ठीक, जो आलसी हैं, ठीक है, और जो क्या कहें उनको, मूर्ख, मूर्ख भी कह सकते हैं, जो अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते, अनभिज्ञ, अनाड़ी। तो ऐसे लोगों के चलते ये तो बड़े होते जाएंगे और इनसे में यदि ये सब अपना आत्मनिर्भरता पर यदि जीवन जीने लगे तो पूंजीपति लोगों को हो जाएगा तकलीफ। यदि ये आत्मनिर्भरता से अपना जीवन जीने लगे तो ये तो बिल्कुल दुखी हो जाएंगे। दुखी कैसे कैसे बनाते हैं दुखी वाला चेहरा, ऐसा ऐसा ठीक है। और जब ये, अब देखो कवि क्या कहते हैं, ये सब खुश कब रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं जब ये इनके अंडर में रहें, और यदि आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो ये सब हो जाएंगे दुखी। आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना है तो समझ में आया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम की यदि मैं बात करूँ तो किंडरगार्टन से क्लास 12th ऑनलाइन एजुकेशन फ्री है भाई। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि इसमें आप सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज ना तो हम ले रहे हैं और ना ही कभी फ्यूचर में लेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंतता के साथ फ्री माइंड होकर 100% फोकस्ड होकर वीडियोस देखिए और अपने आप में परिवर्तन भी देखिए। ना केवल स्कूल एजुकेशन ही फ्री है, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मिलते हैं 100% फ्री। और अपडेटेड रहिए, जैसे आप जाइए सोशल अकाउंट पर, फेसबुक पर जाइए, इंस्टा पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, वहाँ पर और भी अधिक जानकारी आपको प्राप्त होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कर्मठ रहिए, कर्म करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।